नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज जी की कहानी सुनने का बड़ा ही महत्व है। धर्मराज जी की कहानी को विशेष फलदायी माना गया है। धर्मराज जी की कहानी और कथा सुनने से सब पाप नष्ट होते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो सेठानी रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत ही धन था। छोटी सेठानी बहुत ही कंजूस थी। वह अपने धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी और ना ही किसी को दान देती थी और ना ही पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन छोटी सेठानी के घर में धन बहुत कम था, फिर भी वह धन को दान पुण्य में खर्च किया करती थी और हमेशा पूजा पाठ करती थी और वह सदा गरीब लोगों की मदद किया करती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने जाती और तुलसी माता और बट पीपल को सींचती थी। उसके बाद भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती थी और धर्मराज जी की कहानी कहती और सुनाती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी, पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। बड़ी सेठानी कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना तो वह लोगों की मदद करती थी और ना ही दान पुण्य में खर्च करती थी। ऐसा करते करते समय बीतने लगा और दोनों सेठानियां वृद्ध हो गईं और दोनों सेठानियों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने यमदूत से कहा, मुझे भूख लगी है। तब उन दूतों ने कहा, यदि जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तो तुम्हें खाना मिलेगा। और बड़ी सेठानी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बड़ी सेठानी ने फिर कहा, मुझे प्यास लगी है। फिर यमदूत बोले, तुमने किसी को पानी पिलाया है सो तुम्हें पानी मिलेगा। तब दूत बोले, तुमने किसी को पानी पिलाया है तो तुम्हें पानी मिल जाता। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे। तेज गर्मी के कारण पसीना टपकने लगा, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गई। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर बड़ी सेठानी ने देखा कि छोटी सेठानी धर्मराज जी के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली, हे भगवान, मुझे 1.25 पैर का पहर दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के मन में वापस प्राण डाल दिए गए। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर वापस आते हुए उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और दान पुण्य किया। इतने में बड़ी सेठानी का समय फिर से पूरा हो गया। बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पैर का दान धर्म से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और धर्मराज जी ने जैसी कृपा बड़ी सेठानी और छोटी सेठानी पर की, वैसी सदा सभी पर बनाए रखना, कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले पर भी। धन्यवाद दोस्तों।